गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। आइए, आज जो मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये है 7 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्यूरेट का तुम्हें नाउन फॉर्म बताना है। एक्यूरेट का क्या बताना है तुम्हें? नाउन फॉर्म। तो इसका आंसर है एक्यूरेसी। क्या होगा इसका आंसर? एक्यूरेसी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। आपको पता है कि जी एयरफोर्स में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक पैसिव वॉइस, ये दोनों तो आने कंपलसरी हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन है। ये तुमसे पूछ रहा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन कम टू नाइट। ये डायरेक्ट है, तुमका इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसका जो इनडायरेक्ट है वो है ही टोल्ड। सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? सेड टू को टोल्ड में। ही सेड टू को कन्वर्ट कर दिया गया है तो टोल्ड में, और फिर मी का मी आ जाएगा। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या लगा दिया गया है? हमने क्या कंजक्शन लगाया यहाँ पे? दैट। फिर आगे अब आई था वहाँ पे, यहाँ पे क्या था? आई। अब ये आई है, आई का क्या बनेगा? सब्जेक्टिव फॉर्म। आई की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी? आई की सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगी ही के बाद क्या आ जाएगा जी? कैन को बदल देंगे कुड में, कम को कम में, टू नाइट को कर देते हैं डेट नाइट। तो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का। ये हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जो इंडस वैली जिसे कहते हैं हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है रावी नदी के। कौन सी नदी के स्थित है? वो नज़दीक रावी नदी के। अगला सवाल है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वज्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विदेशी शिक्षा विधियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विदेशी शिक्षाविदों को भारतीय संकायों से जोड़ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की जो प्रथम लेडी न्यायाधीश थी, जज, वो कौन सी थी? उनका नाम था अन्ना चांडे। क्या नाम था उनका? अन्ना चांडे। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे पूछ रहा है किस भारतीय राज्य ने जाति के आधार पर 2021 की जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया? वो है बिहार। कौन सा राज्य है जी? वो बिहार। अगला क्वेश्चन है, मुहिद्दीन यासिन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है मलेशिया। यानी कि अभी जो करंट में आपके जो नज़दीक देश हैं उनके आपसे पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री कौन कौन है या राष्ट्रपति कौन है। तो आप एक बार इनकी लिस्ट को चेक कर लेना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा भारत पहला सौर मिशन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य L1 मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य L1 मिशन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नया क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है NK सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर है इंग्लिश से। ये आपसे पूछ रहा है कि रिक्वाइट का सिनोनियम बताना है तुम्हें। रिक्वाइट का सिनोनियम, तो इसका सिनोनियम होता है रीपे। इसका सिनोनियम क्या होता है? रीपे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नंबर सीरीज से। जैसे हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति। अब हमने 6 में 6 ऐड कर दिए तो 12 हो गया। अब मैं 6 में 3 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 6 में 3 ऐड करें 9 को 12 में ऐड करते हैं तो 12। अब हर बार ये प्लस हो रहा है। जैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 में 3 ऐड कर दिया तो 12 को अगर हम 21 में ऐड कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 33। यानी कि यहाँ पे 6 और 6 के बाद जितनी भी टर्म बनती चली जाएंगी, 9 आ गया, फिर 9 में क्या करना है, फिर +3, इसी हिसाब से होता चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा टाइम एंड वर्क से। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा टाइम एंड वर्क से। ये आपसे पूछने लग रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तो उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, तो ए प्लस बी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखना इसमें यह है, ए अगर हमारा 12 दिन में कर रहा है, अगर ए हमारा 12 दिन में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 12 हो गई, बी की 15। इन दोनों का जो टोटल वर्क माना जाता है उसी को एलसीएम में काउंट करते हैं हम। एलसीएम, जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क होगा ये। अब 12 से 60 को 5 बार डिवाइड कर दिया, 15 से 60 को 4 बार। अब एक दिन में ए तो कर रहा है 5 कार्य और बी कर रहा है 4 कार्य, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 9। ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9। तो टोटल 60 कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, तो ये होगा 60/9। आप जब इसे कैंसिल करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6 मिक्सड 2/3 डे। इसका ये राइट आंसर होगा। चलते हैं जी दोस्तों, मुझे आपको एक नोटिफिकेशन बताना था कि ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप अपने पेपर में एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट स्पेलिंग आती हैं, और ईडियम फ्रेज आते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। इस हिसाब से आपका और एक पैसेज आता है, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।